जय मां काली। आप सभी साधकों का जय मां काली ज्योतिषम तंत्र निवारण केंद्र के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। सद्गुरुदेव की कृपा से मां महालक्ष्मी के सहस्त्र स्वरूपों में से अनेकों स्वरूप अघोर लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी, कनकावती, सोनावती और अनेकों प्रयोग आपको दे चुके हैं, गज लक्ष्मी आदि, जिनसे लक्ष्मी वशीकरण होता है, धन की प्राप्ति होती है और अनेक माध्यमों से धन प्राप्त होता है। जैसे संतान प्राप्ति के लिए संतान लक्ष्मी का पूजन और साधना की जा सकती है, वैभव प्राप्ति के लिए वैभव लक्ष्मी की साधना की जाती है, ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए ऐश्वर्य लक्ष्मी की साधना की जाती है। वैसे ही भूमि भवन प्राप्ति के लिए, यानी मकान आदि आपके पास नहीं है या मकान से संबंधित कोई विवाद चल रहा है या आपकी प्रॉपर्टी से संबंधित कोई विवाद चल रहा है, तब आपको वसुधा लक्ष्मी की साधना करनी चाहिए। और इस प्रयोग के माध्यम से चमत्कारिक रूप से आपको धन की और धन के माध्यम से भवन की प्राप्ति होती है। चाहे वहां पर आप जिस घर में रहते हैं उसमें लगातार विवाद चल रहे हो तो इस साधना को कर लें। आपका कोई जमीन या मकान से संबंधित विवाद चल रहा हो उसके लिए कर लें। आपके पास मकान नहीं है और आपको आगे लग रहा है कि आगे कई सालों तक आप ले भी नहीं सकते, आपकी ऐसी स्थिति है, तो भी आप इस प्रयोग को करेंगे और इस प्रयोग के माध्यम से ऐसे योग बनेंगे कि आपको मकान की यानी भवन की प्राप्ति अवश्य ही होगी। ऐसे कई चमत्कारिक प्रयोग हैं, कई रिजल्ट ऐसे हैं जिन लोगों के मैसेज आते हैं, कई लोगों के कमेंट भी कमेंट बॉक्स में आप लोग पढ़ सकते हैं। कई लोगों के मैसेज आते हैं कि उन्होंने अघोर लक्ष्मी किया, स्थिर लक्ष्मी किया, पहले रुपया भी टिकना ही था, तनख्वाह आने से पहले सारा अकाउंट खाली हो जाता था, या फिर बिजनेस में भी पैसा जिधर आया उधर गया, घर टिकता ही नहीं था। वे लोगों की अब सेविंग हो चुकी है और सेविंग बढ़ती जा रही है। तो प्रयोग अपना काम करते हैं, आप में विश्वास होना चाहिए उसको करने का कि हाँ मैं इस प्रयोग को करूंगा और ये मेरे लिए फायदे कारक जरूर होगा। अगर लोगों को फायदा होता है तो मुझे भी होगा। मंत्र कभी खाली नहीं जाता है, वो काम करता है, लेकिन दो कारण की वजह से व्यक्ति उसका फायदा नहीं उठा पाता। एक तो मंत्र या मंत्र के देवता पर उसको विश्वास नहीं है, वो सिर्फ ट्राई करने के लिए कर रहा है। दूसरी चीज, वो उस क्रियाविधि में गलतियां करता है, तभी व्यक्ति को उसका फायदा नहीं मिलता। या फिर हमने अगर कोई तीन चीजें कही है कि ये तीन चीजें आप करिए आपको जरूर लाभ होगा, तो व्यक्ति उसमें से एक या दो चीज ही करेगा। तो इसलिए कहते हैं कि छोटे छोटे विधान दिए जाते हैं आपको। आज जो प्रयोग दे रहे वो भी मात्र एक दिन का है, लेकिन हमारा ये कहना है कि इसको 11 दिन कर लें। एक दिन का प्रयोग है, विधान भी एक ही दिन का है, लेकिन 11 दिन करने पे इसका रिजल्ट आपको जल्दी आएंगे और ज्यादा आएंगे। इस प्रयोग को आप करेंगे, इसकी सारी विधि प्रोसेस आपको बताएंगे। उससे पहले जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण आदि करवाना चाहते हैं वो अपनी डिटेल नीचे डाल दें। नीचे दिए गए नंबर पे अपना नाम, जन्म तारीख, समय, स्थान, कुंडली विश्लेषण शुल्क 500 रुपये डाल के उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दें। आपको पता चलेगा कि आपको भूमि भवन वाहन की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, कब होने के योग है, विवाह की स्थिति क्या रहेगी, नौकरी करें या व्यापार और कौन से फील्ड में, इष्ट देवी देवता कौन है, और भी आपके जो सवाल हैं जीवन में विभिन्न समस्याओं से संबंधित उनके जवाब मिल जाएंगे। जिनके पास कुंडली नहीं है वे और स्कैनिंग करवा लें। उसके लिए सर से पैर तक की फोटो भेजें, अंगूठी, तावीज, जूते, चप्पल ना पहने। सर से पैर तक की फोटो भेजें और सीधे हाथ की हथेली की फोटो, अगर पुरुष है तो स्त्री है तो उल्टे हाथ की हथेली की फोटो। उसका शुल्क 1100 रुपये, वो डाल के उसका स्क्रीनशॉट भी व्हाट्सएप कर दें। एक चीज और है कि ये वीडियो आज बना रहे शुक्रवार यानी कि, और आपको मिलेगा कल यानी शनिवार। तो कल हम नलखेड़ा रहेंगे मध्य प्रदेश में। माँ बगलामुखी सिद्ध पीठ, माँ पीताम्बरा का सिद्ध पीठ है। तो कल लगभग 9 या 10 बजे हम वहाँ पहुँच जाएंगे। हवन क्रिया है, माँ के दर्शन करना है। तो कल जो लोग आसपास से हैं, जो मिलने यहाँ नहीं आ सकते, अगर आ सकते तो थोड़ी देर वहाँ मिल सकते हैं, वहीं आ जाए। आगे बढ़ते हैं हमारे इस प्रयोग में। ये प्रयोग बेहद प्रभावी है। किसी भी शुक्रवार को शुक्ल पक्ष के रात्रि 8 बजे के बाद उत्तरमुखी होकर बैठ जाए, एक बाजोट लें, उसके ऊपर सफ़ेद कपड़ा बिछा दें नया वाला, उसके ऊपर चावल की 9 ढेरियाँ बनाएं, लेकिन चावल को पहले ही कुमकुम से रंग के लाल कलर कर लें। हमने कई जगह देखा है सिंदूर को लोग कुमकुम बोलते हैं, पता नहीं उन्हें क्या समझ आती है, हो सकता है लोकल की भाषा हो। सिंदूर वो होता है जो हनुमान जी को चढ़ता है। कुमकुम विशेष तौर से लक्ष्मी पूजा में प्रयोग किया जाता है। तो कुमकुम ले आप लाल वाला, और
उसको घोल लें और उसमें चावल भिगो लें और उनको अच्छे से पहले सुखा के तैयार रखें। लाल हो जाएंगे चावल। उसके बाद आपने जो बाजोट लगाया है उस पर 9 ढेरियां बना दें चावल की और उन सब के ऊपर एक एक गोमती चक्र रख दें। सामने महालक्ष्मी का चित्र भी रखें, उनके पीछे महालक्ष्मी का चित्र रखें, आगे चावल की 9 ढेरियां बना दें। पवित्रीकरण करें, आचमन करें, एक घी का दीपक प्रज्वलित करें, दीपक को प्रणाम करें, हाथ में जल लेके संकल्प लें, मैं अमुक नाम अमुक गोत्र शीघ्रातिशीघ्र मुझे भवन की प्राप्ति हो, मकान की प्राप्ति हो, इस निमित्त माँ महालक्ष्मी के सहस्त्र स्वरूपों में से वसुधा लक्ष्मी प्रयोग करने जा रहा हूँ। हे माता, इसमें कोई भूल हो जाए तो क्षमा करना, अपना बालक समझकर मुझ पर कृपा करना और आपकी कृपा और आशीर्वाद से मुझे भवन की प्राप्ति हो, मकान की प्राप्ति हो। हे माता, ऐसा आशीर्वाद दे मुझे शीघ्र मकान की प्राप्ति हो, भूमि की प्राप्ति हो, भवन की प्राप्ति हो। ऐसा संकल्प लेके जल कटोरी में छोड़ देना, बाद में कहीं साफ सुथरे नदी तालाब बहते जल में डाल देना या फिर गमले में डाल दो। ये करने के बाद ये शुक्रवार की रात्रि को करना है। आप वहां पर जो आपने गोमती चक्र रखे हैं उन सब का पूजन करिए, कुमकुम, अक्षत, अष्टगंध, केसर हो तो केसर आदि से फूल वगैरह सबको चढ़ाइए। कैसे करना, स्टार्टिंग से ओम सूर्याय नमः बोल के पहले का पूजन करना है, ओम सोमाय नमः दूसरे का पूजन, ओम भौमाय नमः तीसरे का, चौथे का ओम बुधाय नमः, ठीक है, पांचवे का ओम बृहस्पतये नमः, छठे का ओम शुक्राय नमः, सातवें का ओम शनिश्चराय नमः, आठवें का ओम राहवे नमः और नौवें का ओम केतवे नमः। इस प्रकार सभी का पूजन करके प्रणाम कर लें और वहीं पर आसन पर खड़े होकर भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं। आप गुरु मंत्र का जप करें कम से कम 10 मिनट। उसके बाद एक माला गणेश मंत्र करें, इसमें स्फटिक या कमल गट्टे की माला का प्रयोग होता है। उसके बाद 31 माला नीचे हम जो वसुधा लक्ष्मी मंत्र देंगे, देवी वसुधा लक्ष्मी मंत्र का प्रयोग करें और रात्रि को वहीं सो जाएं। आपका जो दीपक है पूरी रात्रि जलता रहना चाहिए। गाय के घी का दीपक होना चाहिए। उसके एक दिन पहले और एक दिन बाद और सेम डे भी आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। आप किसी भी प्रकार से नॉनवेज शराब आदि का सेवन करते हैं तो इस प्रयोग को करने से कम 8 दिन पहले ये सब चीजें बंद कर दें और प्रयोग करने के 8 दिन तक भी इन चीजों को सेवन ना करें, वैसे हमेशा ही बंद करें तो ज्यादा अच्छा है। और इस प्रकार इस प्रयोग को संपन्न करें। इन प्रयोगों की खासियत ये होती है कि अगर आप इस प्रयोग को 11 दिन का लेके कर रहे हैं तो प्रतिदिन जाप होने के बाद श्री सूक्त का लघु हवन करें और जो हमने पीडीएफ बना के दी है आप लोगों को उसमें सभी मंत्रों का जप करें। आहुति दें 11 आहुति, फिर श्री सूक्त के जो 16 श्लोक हैं उनकी 3 बार अच्छा आहुति दें और अंत में वसुधा लक्ष्मी मंत्र की आहुति दें। तो इस प्रकार 11 दिन तक करेंगे तो जो योग है वो अति शीघ्र बनेंगे। धन की व्यवस्थाएं होगी, रुका धन प्राप्त होगा, कहीं पैसा प्रॉपर्टी बेचना या खरीदना चाहते हो वो होकर और आपके मकान की व्यवस्थाएं हो जाएगी। चमत्कारिक प्रयोग है और वो भी भवन वाहन की प्राप्ति के लिए 2 प्रयोग प्रमुख रूप से किए जाते हैं। एक वसुधा लक्ष्मी प्रयोग जो प्रमुख है और साबर में एक प्रयोग किया जाता है उसको कहते हैं नखनिया प्रयोग। तांत्रोक्त में तो एक प्रयोग यही है, वसुधा लक्ष्मी विशेष तौर पे मकान भूमि आदि की प्राप्ति के लिए किया जाता है। लेकिन एक प्रयोग और है जिसे कहते हैं नखनिया प्रयोग जो साबर पद्धति से है, नागपंथी प्रयोग है और उस प्रयोग के माध्यम से भी मकान की प्राप्ति की जाती है। मकान बनने के योग शीघ्रातिशीघ्र हो जाते हैं, चाहे आपकी कुंडली में उसके योग हो या नहीं हो। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपना एक बार कुंडली विश्लेषण भी करवा लें और उसमें देख ले कोई दोष आदि है तो उनके निवारण कर ले। देखो बहुत से लोग हमारे पास मैसेज आए कि साहब हमने कहीं कुंडली बताई थी, उन्होंने हमारी कुंडली में नौकरी बताई, उन्होंने हमारी कुंडली में राजयोग बताया, लेकिन हम तो बेहद परेशान है, कुछ भी नहीं हुआ। जब हमने उनकी कुंडली देखी तो पितृ दोष, कालसर्प दोष, गुरु चांडाल दोष, दरिद्र दोष, न जाने कितने कितने दोष। हमने पूछा ये सब चीजें नहीं बताई, बोले उन्होंने सिर्फ कालसर्प दोष बताया था, बाकी तो कुछ बताया ही नहीं। हमला निवारण, बोले हमने तो उसका भी निवारण नहीं किया। तो लोग हल्के में लेते हैं चीजों को। जब आपकी कुंडली में योग जरूर बने आपके कुछ पुण्य कर्मों की वजह से, लेकिन आपके कुछ पाप कर्म के लिए जो श्राप और दोष के रूप में आपकी कुंडली में विद्यमान है, तो आपको सबसे पहले अपने दोषों का निवारण करना चाहिए। वो विधिवत और विद्वान व्यक्ति से उनका निवारण करवाए। और देखो कोई भी दोष निवारण करवा रहा हो आपका उपस्थित होना आवश्यक होता है। हाँ, हवन के माध्यम से संकल्प लेके चीजें हो जाती है, लेकिन अगर प्रैक्टिकल करें, सामने बैठ के आप दोष निवारण करवाएं जो पूजा के माध्यम से होता है, हवन के माध्यम से नहीं, तो उसमें आपका प्रत्यक्ष रूप से रहना आवश्यक होता है, जिससे कि ज्यादा लाभ। हाँ,
कुछ ज़्यादा ही ऐसी स्थिति हो जाए कि नहीं आ सकते तो फिर आप करवाएं, तो वो एक अलग विषय होता है। लेकिन जहाँ तक सामने होंगे और करवाएंगे तो रिजल्ट अच्छा आ जाता है और जल्दी आता है। कहने का मतलब रिजल्ट तो आपके ना होने पे पूजा अगर आपके नाम से संकल्प हुई तो भी होगा। कई बार हम इसलिए मना करते हैं इस चीज़ के लिए कि भाई हो सकता है आपने किसी को पूजा करने के लिए बोला, उन्होंने की ही नहीं और आपको बोल दिया हो गई, तो आप तो ये कहेंगे हमने पूजा करवा ली लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आया। तो इसलिए हम बोलते हैं कि सामने रह के करवाएं। रिजल्ट तो आपके ना रहने पे भी कोई ईमानदारी से करेगा आपके निमित्त तो हो जाएगा, लेकिन अगर उन्होंने नहीं की तो इन चीज़ों और विधियाँ बदनाम होती है। सनातन इस चीज़ों में बदनाम होता है कि लोग इस तरह की हरकतें कर देते हैं। तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखें और साधना को करें। मंत्र को नोट करिए, मंत्र आपकी स्क्रीन पर दे रहे हैं। मंत्र हम बोल के नहीं बता रहे, इस मंत्र को आप अच्छे से देख लीजिए। क्या होता है, मकान सबके लिए आवश्यक है। जब व्यक्ति के पास मकान नहीं होता तो बड़ी समस्याएं होती है। और जितने भी लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं इस चीज़ को समझ लीजिए कि बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, आपको साधनाएं करनी पड़ेगी। जब तक आप करेंगे नहीं आपको रिजल्ट मिलेगा नहीं। अगर आप केवल दूसरे लोगों को देखते रहेंगे या फिर सिर्फ वीडियोस को देखते रहेंगे तो देखने से आपका कोई लाभ होने वाला नहीं। जितनी जल्दी हो साधनाओं को करिए, उनके लाभ उठाइए। समय निकलता जा रहा है, उम्र निकलती जा रही है, वेट कब तक करेंगे? तो जल्दी से साधनाओं को करिए और उनके रिजल्ट लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाल।